वर्ष 1540 में कुंभलगढ़ दुर्ग में उत्सव का वातावरण है। महाराणा उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंता बाई के यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है। ज्योतिषी भविष्यवाणी करते हैं कि यह बालक मेवाड़ की रक्षा करेगा। उसका नाम रखा जाता है प्रताप। बालक प्रताप तलवारबाजी, घुड़सवारी और धनुर्विद्या का कठोर अभ्यास करता है। उसे राजसी सुखों से अधिक युद्ध कला प्रिय है। गुरुजन उसके साहस, अनुशासन और देश प्रेम से प्रभावित होते हैं। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद प्रताप का मेवाड़ के महाराणा के रूप में राज्याभिषेक होता है। उसी समय मुगल सम्राट अकबर भारत में अपना साम्राज्य बढ़ा रहा होता है। अकबर के दूत मेवाड़ पहुंचते हैं। वे महाराणा प्रताप को मुगल अधीनता स्वीकार करने और वैभवपूर्ण जीवन का प्रस्ताव देते हैं। प्रताप शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहते हैं, स्वतंत्रता से बढ़कर कोई सुख नहीं, और प्रस्ताव ठुकरा देते हैं। मेवाड़ में युद्ध की तैयारी शुरू होती है। रणभेरी बजती है, सैनिक शस्त्र सजाते हैं। महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर हल्दी घाटी की ओर बढ़ते हैं। संकरी घाटी में भयंकर युद्ध होता है। महाराणा प्रताप अद्भुत वीरता से युद्ध करते हैं। चेतक गंभीर रूप से घायल हो जाता है, फिर भी अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाकर वीरगति को प्राप्त होता है। युद्ध के बाद प्रताप जंगलों में चले जाते हैं। उनका परिवार घास की रोटियां खाकर जीवन यापन करता है। अत्यंत कष्टों के बावजूद महाराणा प्रताप मुगलों के सामने झुकने से इनकार करते हैं। भामाशाह जैसे वफादार सहयोगी धन और सहायता लेकर आते हैं। भील योद्धाओं की मदद से प्रताप गुरिल्ला युद्ध शुरू करते हैं और धीरे धीरे मेवाड़ के कई भाग पुनः प्राप्त कर लेते हैं। मेवाड़ की प्रशासनिक व्यवस्था फिर से स्थापित होती है। यद्यपि चित्तौड़ मुगलों के पास रहता है, फिर भी मेवाड़ स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के साथ खड़ा होता है। 1597 में महाराणा प्रताप का निधन हो जाता है।